हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGG 171 मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स करवाऊंगी। गाइस, इस बुक में आपके पास में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, जिसका फर्स्ट ब्लॉक अभी मैं आपको करवा रही हूँ। इसकी 2 यूनिट्स मैंने करवा दी है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। आज हम इस ब्लॉक की यूनिट 3 करेंगे, जिसका हाफ ऑफ चेक योर प्रोग्रेस मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज बाकी का यूनिट 3 कंप्लीट कर देंगे, मतलब कि पूरा चैप्टर आज आपका ये यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। नाउ हेडिंग है आपके पास टेलीविजन जेनेसिस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे हैं। बट मैं आपको कंप्लीट चैप्टर का इंट्रो देने के साथ साथ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करवा रही हूँ, ताकि आपको ना पैटर्न पता चल जाए कि किस टाइप से आपके पास में क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, लिस्ट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीवी। आपको टीवी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। इसका आंसर आपको पेज नंबर 34, 35 और 36 पर मिलेगा। इस तरीके के लिखने के मेरे पीछे की वजह सिर्फ इतनी है कि अगर आपके पास में बुक है तो आप इन पेजेस पे आंसर्स को अपने अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं। अगर आपके पास में बुक नहीं है तो 1 बाय 1 मैं एक एक पेज पे आंसर को एक्सप्लेन करती हूँ, और आप वीडियो को पॉज करके आंसर्स को लिख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और दोबारा रिपीट करके उनको आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है आपको टीवी की, पेज नंबर 34, 35 एंड 36। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग भी आपको मिल जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेलीविजन हेडिंग है, तो यहाँ से आपको इसका आंसर मिलेगा। टेलीविजन इज एन ऑडियो विजुअल मीडियम। तो ये क्या है, एक ऑडियो और विजुअल। ऑडियो मतलब जो चीज़ आपको सुनाई दे, विजुअल वो जो आप देख सकते हैं। तो टेलीविजन एक ऐसा मीडियम है जिसमें आपको चीज़ें सुनाई भी देती है और दिखाई भी देती हैं। टीवी शुड नॉट बी टेकन एज रेडियो विदाउट साइट। और जो टीवी है, मतलब टीवी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर साउंड भी है और साइट भी है, मतलब कि देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। लेकिन अगर रेडियो का कंपैरिजन टीवी से करें तो रेडियो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है इवन, लेकिन उसमें हम किसी चीज़ को देख नहीं सकते हैं। यहाँ पे ऊपर ना आपको थोड़ा सा रेडियो और टीवी में ना डिफरेंस गिवन है, नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं, तो आप दोनों ही पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी आए तो आपको रिलेट करके लिखना आना चाहिए। रेडियो एंड टीवी आर डिफरेंट मीडिया विद डिफरेंट ग्रामर, डिफरेंट वोकैबुलरी, डिफरेंट मैकेनिक्स एंड डायनामिक्स। जो रेडियो और टीवी है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, उनका काम करने का तरीका और जो भी उनमें चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि रेडियो में कॉस्ट्यूम नहीं होती, मेकअप नहीं होता, सीन नहीं होता, लाइट कैमरा ये सब चीज़ें नहीं होती। सेम चीज़ टीवी में ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको बता रखी है, टीवी एंड रेडियो आर यूनिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑल द लाइन। तो जो टीवी और रेडियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से, दोनों के बहुत सारे एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है एन ऑडियो विजुअल मीडियम। तो एज आई सेड, यहाँ पे देखिए जो टीवी है ये क्या है, ऑडियो विजुअल मीडियम है, जिसके अंदर आपको काफ़ी हद तक चीज़ें देखने को भी मिलती हैं और सुनने को भी मिलती हैं, और दोनों की वजह से इसमें जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है और लोगों की प्रेफरेंस टीवी पे ज़्यादा हो जाती है। इट इज़ मोर इफेक्टिव देन द रेडियो ब्रॉडकास्ट। तो ये रेडियो ब्रॉडकास्ट से ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें आपको दिखाई नहीं देता, रेडियो में दिखाई नहीं देता, ये यूनिसेंस है, मतलब कि सिंगल सेंस है जिसमें आप सिर्फ सुन सकते हैं। लेकिन जो टीवी है इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आप सुन भी सकते हो और देख भी सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, पोटेंशियल ऑफ टीवी हैव ग्रेटर इफेक्ट और इम्पैक्ट इज बिकॉज अकॉर्डिंग ऑफ साइकोलॉजिस्ट द आई एब्जॉर्व मच मोर देन द ईयर। यहाँ पे एक साइंटिफिक फैक्ट दे रखा है कि जो हमारी आईज है ना, वो ज़्यादा चीज़ों को कैप्चर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकती हैं, एब्जॉर्ब भी कर सकती हैं एज कम्पेयर टू ईयर। तो आप कोई जो चीज़ सुनते हैं ना, वो चीज़ें इतनी ज़्यादा टाइम तक ध्यान नहीं रहती, लेकिन अगर कोई चीज़ आप देखते हैं ना तो उसकी इमेज आपके माइंड में ना क्रिएट हो जाती है। अब यही चीज़ है, जैसे आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं या कोई वेब सीरीज़ आप देखते हैं तो वो आपको ज़्यादा ध्यान रहती है। इवन जो कॉमिक्स होती हैं जिसको आपने पढ़ा हो और मतलब कि सिर्फ रीड करते हैं या फिर सिर्फ पिक्चर्स को भी देखते हैं, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें रह जाती हैं। वहीं पे बहुत सारी चीज़ों से, पिक्चर से हमारी ना इमेज क्रिएट हो जाती है, तो फिर जब हम उन वर्ड्स को सुनते हैं तो हमारे माइंड में वही सब पिक्चर्स क्रिएट होने लगती हैं वापस से। तो इसलिए भी एक टीवी जो है ना, ये काफ़ी यूज़फुल मीडियम माना जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑडियो विजुअल मीडियम। सेकेंड आता है वाइड रीच एंड हाई क्रेडिबिलिटी। वाइड रीच में क्या है, थिंग्स दैट फ्यू पीपल्स माइट बिलीव अदरवाइज बिकम बिलीवेबल व्हेन सम ऑन शो ऑन टीवी स्क्रीन। मतलब कि टीवी में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं जो शायद कभी आप रियलिटी में नहीं देख सकते। जैसे कि आप किसी कंट्री को बहुत पसंद करते हैं, वहाँ विजिट करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप वहाँ पे कभी जा पाएँ या नहीं जा पाएँ, लेकिन टीवी में आपको हर वो चीज़ दिखती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिस पे पहले रियलिटी पे, मतलब पहले लोग यकीन नहीं करते, लेकिन जब वो हम टीवी में न्यूज़ में देखने लग जाते हैं तो फिर हमें उस पर कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक बिलीव होने लग जाता है।
और उसके अलावा इसमें जो रेडियो और टीवी जो होते हैं, जैसे देखिए प्रिंट मीडिया होता है इसमें टीवी के अंदर, और वहीं जो रेडियो है उसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं। और इसके अलावा कुछ और आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि टेली पिक्चर्स जो होती हैं, अविल इन रशिया आफ्टर द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म और द विजुअल्स ऑफ अपराइजिंग इन तियानाम स्क्वायर इन चाइना और दोज ऑफ इराक वॉर और द हैवॉक कोस्ड बाय द अर्थक्वेक इन महाराष्ट्र। तो यहाँ पे क्या चीज़ बता रखी है कि देखिए वाइड रीच और हाई क्रेडिटेबिलिटी पे यही पॉइंट्स आप यहाँ पे वाइड रीच में लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे हैं, इंडिया में हैं, आपको महाराष्ट्र की हर चीज़ जो भी वहाँ पे लाइव अपडेट्स होते हैं, कोई नेचुरल डिजास्टर कहीं पे आ जाए तो वहाँ पे क्या क्या कॉजेज हुए, कितनी कैजुअलिटीज़ हुई, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं सिर्फ और सिर्फ टीवी की वजह से। क्योंकि रेडियो में सिर्फ एज अ कमेंट्री आप सुन सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों को एक्चुअल में देख के फील करना एक अलग ही फीलिंग होती है, एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, तो जो सिर्फ आपको टीवी दे सकता है। नेक्स्ट आता है ग्लैमर मीडियम। ग्लैमर मीडियम में क्या है, टीवी एक ग्लैमर मीडियम है क्योंकि इसमें बहुत सारी पर्सनालिटीज़ होती हैं, इवेंट्स होते हैं, कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, स्पोर्ट्स मीट होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, फैशन शोज़ होते हैं, बैंकेट्स हैं, ट्रैवल शोज़ हैं, इंटरव्यूज़ हैं जो कि वर्ल्ड लीडर्स के साथ में, या फिर बोल्ड और ब्यूटीफुल पर्सनैलिटीज़ होती है, रिच और फेमस पीपल होते हैं जिनको देख के आपको लाइफ में कुछ अचीव करने का अंदर से मोटिवेशन आता है। मतलब वो हमारे ऊपर होता है कि हम इसको पॉजिटिव सेंस में लेते हैं या नेगेटिव सेंस में, लेकिन टीवी ही हमें ये सब चीज़ें, ग्लैमर, ये सब चीज़ें टीवी से ही हमको देखने को मिलती हैं, इसलिए टीवी को एक मैजिक बॉक्स भी कहा जाता है। इसके अलावा जो टीवी है ना वो बच्चों के लिए एक तरीके का टॉय है जो कि बच्चों को फैसिनेट करता है। जैसे कि आपको काम करना है, छोटे बच्चे हैं घर में, आप उनको टीवी चला के फ़ोन हाथ में दे के बिठा दो, उसमें पिक्चर्स देखते रहेंगे क्योंकि उनको समझ इतना नहीं आता है, लेकिन वो पिक्चर्स से बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट हो जाता है उनका। तो ये भी एक तरीके का टीवी में अच्छा, काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन इंसिडेंटली ये चीज़ ना एक इडियट बॉक्स भी हो जाता है क्योंकि लोग ना इसके पीछे पागल हो जाते हैं। जैसे कि कुछ क्राइम केस चल रहा है टीवी में या फिर चोरी के केसेस आते हैं तो उसी तरीके से उस चीज़ों को कॉपी करने लग जाते हैं, फिर एडिक्शन हो जाती है लोगों को टीवी वगैरह की। तो यही चीज़ें आपको बता रखी है कि हर चीज़ के बून भी होते हैं और बेन भी होते हैं। तो इस पॉइंट में आप कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को भी ऐड कर सकते हैं और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है मीडियम ऑफ द क्लोजअप। और ये जो टीवी है ये एक मीडियम है क्लोजअप का। टीवी इज़ द मीडियम ऑफ क्लोजअप। इट्स स्टेज इट्स स्क्रीन विच इज़ स्मॉल, मतलब कि ये जो इसकी स्क्रीन होती है ना बहुत छोटी सी होती है, छोटी इन द सेंस कि अलग अलग साइज़ में आती है, लेकिन टीवी की स्क्रीन बहुत छोटी होती है, उसमें आपको कहीं कहीं के इंटरनेशनल इवेंट्स, स्टेज परफॉर्मेंसेज, वो सब कुछ आपको लाइव देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इट इज़ आइडल फॉर क्लोजअप ऑफ ह्यूमन फेसेस, लॉन्ग शॉट्स ऑफ सीनरीज, मतलब कि कुछ बहुत बड़ी सीनरी टाइप में है, जैसे कि कहीं कोई आइलैंड टाइप में कुछ दिखाना है तो वो इतना बड़ा आइलैंड आपको वैसे तो नहीं दिखेगा, मतलब इवन आपको अपनी आंखों से भी पूरी तरीके से कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन टीवी में उसका छोटा वर्जन दिखा दिया जाता है, ऊपर से उसकी पिक्चर लेके आपको दिखा दी जाती है। तो ये चीज़ क्या है, आपने बहुत बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे सेंस में देख लिया। एग्जाम्पल ना मैं बुर्ज खलीफा से देती हूँ। बुर्ज खलीफा कितनी बड़ी बिल्डिंग है, आप उसको नीचे से भी पूरा ठीक से नहीं देख सकते क्योंकि वो क्लाउड्स के ऊपर तक जाती है, लेकिन स्टिल आपने न्यूज़ में, टीवी में, कहीं ना कहीं पिक्चर्स में उसको पूरा देख लिया होगा। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से ही है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें, पॉइंट्स आप यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसके बाद में गाइज नेक्स्ट पॉइंट आता है लिविंग रूम मीडियम। मतलब ये एक लिविंग रूम मीडियम है, हर घर में टीवी देखने को मिलता है। एक फैमिली टाइम भी आप टीवी में स्पेंड कर सकते हैं, चाहे फिर वो एंटरटेनमेंट के बेसिस पे या फिर घर में बहुत सारी लेडीज़ है तो वो मिलके सीरियल को देख के एंजॉय कर रही हैं, या फिर जैसे जो रियलिटी शोज़ होते हैं लाइक बिग बॉस हो गया, या जो कॉमेडी शोज़ होते हैं, कॉमेडी नाइट्स होती है तो, और या म्यूज़िक कॉन्टेस्ट वगैरह होते हैं, तो इनमें क्या है पूरी फैमिली एक साथ मिलके इनको एंजॉय कर लेती है। तो टीवी एक तरीके से जो थिएटर और सिनेमा है ना उसको आपके लिविंग रूम में ले आता है। और उसके अलावा फ्यूअर पीपल गो नाउ टू विटनेस स्टेज परफॉर्मेंस। और अभी ना इतना ज़्यादा, जैसे कि कोविड का टाइम चला था और उसके अलावा भी लोगों में ना ऑनलाइन जिस तरीके से चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो बहुत कम लोग होते हैं जो ये प्रेफरेंस देते हैं कि बाहर जाएं, क्योंकि बाहर जाने में देखिए आपके एक्सपेंसेस लगते हैं, खर्चा लगता है, टाइम लगता है, एंड सेकेंड थिंग कि आपकी पॉकेट से काफ़ी चीज़ें उसमें जाती हैं, मतलब कि काफ़ी अमाउंट आपकी पॉकेट से जा सकता है अगर आप कहीं पर लाइव शोज़ या इवेंट्स देखने जाते हैं। प्लस वहाँ का क्लाइमेट, वेदर कैसा है और क्राउड कैसा है, तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन टीवी होने से ये चीज़ आपको बेनिफिट होता है, चाहे वो क्रिकेट शोज़ हों या फिर स्पोर्ट्स में कुछ चल रहा हो, उसका सब कुछ लाइव आपको देखने को घर पे ही मिल जाता है। और लोग इसको प्रेफरेंस भी देते हैं क्योंकि घर पे देखने से आप अपने वहाँ पे काम को भी निपटा सकते हैं और आपका जो एंटरटेनमेंट का जो सोर्स है वो भी कहीं नहीं जाता है। तो ये चीज़ें इसमें लिविंग रूम मीडियम में भी टीवी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
और इन सब के अलावा जो टीवी है ना, ये कल्चरल प्रैक्टिसेस को भी प्रमोट करने में हेल्प करता है। जैसे एग्जांपल देती हूँ, सीरियल्स है, मूवीज़ है, उनमें ना हम जैसे जो फेस्टिवल्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उनको जैसे परफॉर्म किया जाता है, हम लोग भी ना डेली लाइफ में ये चीज़ का ट्राई करते हैं कि कुछ ऐसा ही हो। दिवाली है तो सब नए नए कपड़े पहने, क्योंकि टीवी में भी हम यही सब चीज़ें देखते हैं। होली है, वहाँ पे होली में ना टीवी में दिखाया जाता है कि सब लोग वाइट कपड़े पहन के सेलिब्रेट करें। तो धीरे धीरे ये कल्चर से भी ना हम लोग काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। तो यही है कि टीवी के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं, वहीं वहीं इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना है। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटाइजिंग मीडियम। इट इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल्स, मतलब कि ये हर टाइप के लोगों के लिए, चाहे वो लोअर क्लास सोसाइटीज़ में है, चाहे हाई सोसाइटीज़ में, हर तरीके की लोगों के लिए है। इट हैज़ टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़। आपको इसमें हर तरीके की जितनी भी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स होती है, डेमोक्रेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, एजुकेशन से पर्पस चीज़ें चाहिए होती है, हर चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इवन दोज हु हैव नॉट रीड लिटरेचर और इलिटरेट और सेमी लिटरेट, मतलब इसमें टीवी देखने में आपका क्वालिफिकेशन भी मैटर नहीं करता। आप कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, डजेंट मैटर। आपको हर चीज़, आपको न्यूज़, हर चीज़ आपको सोसाइटी की जानने को, देखने को मिलेगी। बहुत सारी लैंग्वेजेस में आजकल शोज़ अवेलेबल होते हैं, तो आप हर एक तरीके से इन चीज़ों को सुन के और समझ सकते हैं। क्योंकि कोई कम पढ़ा भी लिखा होता है ना, तो जो नेटिव लैंग्वेज होती है वो उसे सुननी आती है और सुन के उसे समझ भी आती है। और अगर समझ नहीं भी आती तो पिक्चर्स के थ्रू आप सब चीज़ों को समझ सकते हैं। तो टीवी ने ये चीज़ आके बहुत ज़्यादा ईजी वे हमारे लिए कर दिया है। इसके बाद में लास्ट 2 पॉइंट्स और हैं इसमें। यहाँ पे आता है मीडियम ऑफ इमीडिएट। देखिए ये जो पॉइंट्स हैं ना, इसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि टीवी जो होता है इसमें कोई टिकट्स वगैरह नहीं लगती है। वहीं पे अगर थिएटर्स में जाते हैं या कहीं लाइव शोज़ को, इवेंट्स को अटेंड करते हैं, तो वहाँ पे टिकट्स लगती हैं, चार्जेस लगते हैं। और उसके बाद में सीट्स का अरेंजमेंट भी किस अकॉर्डिंग है, उस चीज़ की भी आपके पास कोई शॉर्टी नहीं होती। लेकिन टीवी में आप अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग, आपकी जिस भी तरीके की रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइस, मीडियम ऑफ इमीडिएसी। जो ये है ना टीवी है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो इवेंट्स होते हैं उनको कैप्चर किया जाता है जब वो हुए होते हैं। जैसे कि लाइव शोज़ होते हैं, लाइव टेलीकास्ट होते हैं, न्यूज़ में जो लाइव न्यूज़ चल रही होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो चीज़ें लाइव हो रही होती हैं ऑन द स्पॉट आपको देखने को मिल जाती है। और अगर आप न्यूज़पेपर का वेट करते हैं तो उसमें आपको नेक्स्ट डे ही वो न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो टीवी का ये भी एक अच्छा खासा रोल है कि जो चीज़ हुई वो आपको ऑन द स्पॉट मिल गई। और जो न्यूज़पेपर में आप नेक्स्ट डे पढ़ते हैं, जैसे न्यूज़ वगैरह आती है टीवी में, तो यहाँ पे आप ये चीज़ें सब देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है एडवर्टाइजरी इन्फ्लुएंस। वैसे तो ये जो यूनिट है ना, ये इतनी इजी है, इसको नहीं भी मैं एक्सप्लेन करूँगी तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक बार कर दी है कि अगर नहीं भी थॉट्स आते माइंड में तो ये सुन के आपको चीज़ें ध्यान रह जाएंगी। एडवर्टाइजरी इन्फ्लुएंस में क्या आता है, जो मॉडर्न टाइम है ना, इसमें जो बिजनेसमैन होते हैं, इनका जो प्रोडक्ट सेल होता है वो टीवी के उससे होता है। बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स होती है, प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट होती है, सेलिब्रिटीज़ को लेके हम लोग टीवी में एड्स देखते हैं और फिर हम उन प्रोडक्ट्स की सेल को बढ़ा देते हैं। मतलब कि कोई आपका फेवरेट वन कोई ऐड करता है तो आपको भी लगता है कि नहीं, ये चीज़ उसने बोली है तो ठीक होगी। तो इससे क्या होता है, सेल भी और ट्रेडिंग भी और इकोनॉमी भी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़ जाती हैं। क्योंकि न्यूज़पेपर सब तक पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन टीवी सबके घर में होता है। न्यूज़, सोशल मीडियाज़, ये सब लोगों के पास होती हैं, तो ये एक अच्छा सोर्स होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने का। इसके बाद में गाइस आपके पास में ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज टीवी कॉल्ड अ मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन। क्वेश्चन है, व्हाई इज टीवी कॉल्ड अ मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन। पेज नंबर 35 एंड 36 पे आपको इसका आंसर मिलेगा कि टीवी को मास कम्युनिकेशन क्यों कहा जाता है। तो ये जो डेमोक्रेटाइजिंग मीडियम है, यहाँ से आप इसको आंसर को लिख सकते हैं। 35 और 36 पे ये पूरा पेज है, इसको आंसर को आप यहाँ से पूरा कॉपी कर सकते हैं। मैंने समझा दिया है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। मास कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि एक बार में बहुत सारे लोगों तक मैसेज कन्वे हो जाना, तो ये मास कम्युनिकेशन का एक अच्छा वे है। नेक्स्ट आता है, व्हाई इज टीवी एज वेल एज रेडियो कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो जो टीवी और रेडियो है ना, वो एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड टीवी कम्स टू इंडिया। टीवी भारत देश में कब आया था। तो पेज नंबर 33 पे इसका आंसर है। वैसे आंसर इसका 1959 है, बट स्टिल ये स्टेटमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ अगर आपको शॉर्टी हो जाएगी। सो यहाँ पे जो ये यूनिट स्टार्ट थी ना, यहीं पे गिवन है आपके पास, टेलीविजन वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1959। सो गाइज ये आपके क्वेश्चंस हो गए। चेक योर प्रोग्रेस 3 कंप्लीट हो गई है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, सारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट चेक योर प्रोग्रेस है इस चैप्टर का,
ये है चेक योर प्रोग्रेस 4। क्वेश्चन है व्हाई इज फिल्म अ डायरेक्टर्स मीडियम। जो फिल्म है एक डायरेक्टर्स मीडियम क्यों है, पेज नंबर 38 पे इसका आंसर है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको आंसर यहाँ पे बता देती हूँ, फिर पेज नंबर 38 पे मैं आपको आंसर भी दिखा दूंगी। बिकॉज द डायरेक्टर हाइड्स हिमसेल्फ बिहाइंड द एक्टर्स एंड स्पीक थ्रू दैम। जो डायरेक्टर का काम होता है ना, वो आपको मतलब डायरेक्टर आपको ऑन स्क्रीन नहीं दिखते, वो जो एक्टर्स होते हैं, जो उनकी स्क्रिप्ट होती है और जो लोग बोलते हैं, उनके पीछे डायरेक्टर के थॉट्स और मेहनत क्या हो जाती है, हाइड हो जाती है। द एक्टर्स डू वॉट द डायरेक्टर सेज। जो एक्टर्स है ना वो करते हैं जो डायरेक्टर से करते हैं, उनको बोलते हैं। डायरेक्टर का मतलब हो गया कि आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखाना, किसी काम को किस तरीके से अच्छे वे में किया जा सकता है। ऑल्सो द डायरेक्टर विद इट्स आर्टिस्टिक स्किल्स कैन मेक और मार अ गुड स्क्रिप्ट। मतलब कि एक जो स्क्रिप्ट है ना वो तो मैटर करती ही करती है, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी मैटर करती है कि जो फिल्म डायरेक्ट हुई है या कोई जो सीन है, कोई वेब सीरीज़ है, सीरियल है, उसकी जो डायरेक्शन है ना वो कितनी अच्छी थी। क्योंकि एक डायरेक्टर की वजह से ही जो एक स्क्रिप्ट है ना वो गुड और बैड बनती है। इसका आंसर आपको पेज नंबर 38 पे मिलेगा, वो यहाँ पे है कोलैबोरेटिव मीडियम। तो यहाँ पे भी इस आंसर को आप इसमें लिख सकते हैं। तो फिल्म क्या होती है, कोलैबोरेटिव मीडियम होती है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो काम करते हैं और वो अपने मैसेजेस को लोगों तक स्प्रेड करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल ना मूवीज़ कैरेक्टर बेस्ड बहुत आती हैं और जो भी इवेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड होती है, ताकि जो हिस्ट्री में चीज़ें हुई उनसे हम सीखें, उन चीज़ों को समझें। हर कोई पढ़ता नहीं है लेकिन मूवीज़ ऑलमोस्ट सब देखते हैं, तो एक एंटरटेनमेंट का सोर्स भी बन जाता है और मैसेज को स्प्रेड करने का एक तरीका भी हो जाता है। तो इसलिए जो मूवीज़ होती हैं वो एक कोलैबोरेटिव मीडियम होता है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, एक्टर और ये सब की उसमें रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। कॉस्ट्यूम मैन होता है, मेकअप मैन होता है, सीन डिज़ाइनर है, कैमरा मैन है, क्लैपर बॉय है, सब लोगों की रिक्वायरमेंट एक फिल्म के लिए होती है। तो ये बनाना बिल्कुल भी ईजी नहीं होता, इन सबको साथ में काम करना पड़ता है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके तभी एक अच्छी स्क्रिप्ट को ये लोग क्रिएट कर पाते हैं ऑन स्क्रीन। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। एक जो डायरेक्टर होता है उसकी आर्टिस्टिक और टेक्निकल स्किल्स होती हैं जो कि एक गुड फिल्म को या जो बैड स्क्रिप्ट होती है उसको एक अच्छी फिल्म में क्रिएट करती हैं। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा ऐसी मूवीज़ होती हैं जिनकी स्टोरी अच्छी होती है लेकिन जो डायरेक्शन होती है या जो स्क्रीन पे प्ले हुआ होता है वो ज़्यादा अच्छा आपको नहीं लगता, इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। और कई बार जो मूवी होती है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, स्क्रिप्ट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन जो डायरेक्शन होती है, जो एक्टर्स की एक्टिंग वगैरह होती है, उन सबसे उस फिल्म में, उस मूवी में जान आ जाती है। तो यही चीज़ें आपको बता रखी हैं कि ये एक डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा एक जो गुड डायरेक्टर होता है बाय यूजिंग वो बहुत सारे डिवाइस है, जैसे कैमरा एंगल, एडिटिंग, री रिकॉर्डिंग हो गया, या फिर ये सब को लेके उसको काफ़ी एवरेज परफॉर्मेंस को भी बहुत ही ग्रेट और मार्वलस दिखा सकते हैं। तो यही चीज़ें आपको बता रखी हैं, यहाँ पे डायरेक्टर के बेनिफिट्स बता रखे हैं। आप इस आंसर्स को यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेना गाइस। नाउ आपके पास में चेक योर प्रोग्रेस पूरी कंप्लीट हो गई है, मतलब कि इन शॉर्ट ये यूनिट 3 आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूनिट 4 करवाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियोस को शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स में, एग्ज़ाम्स पास में है, बहुत पास में इवन, और सबके एग्ज़ाम्स में जितना हेल्प हो सके इन वीडियो से हो जाए। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।